नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश सचिवालय समेत सरकारी दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारी अगर जींस टी शर्ट या दूसरे गैर फॉर्मल कपड़े पहनकर आए तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। प्रदेश का हाईकोर्ट और अन्य अदालतों में भी इस अधिकारियों और कर्मचारियों को फॉर्मल ड्रेस पहनकर जाना होगा। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी पहनकर ही कार्यालय में आना होगा। प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। उसके बाद कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को दिशा निर्देश तैयार कर जारी किए थे, जिसमें ड्रेस कोड के बारे में जानकारी दी गई थी। इससे स्पष्ट किया था कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उपयुक्त, औपचारिक, साफ और अच्छे दिखने वाले और सही रंग के कपड़े पहनकर ही सरकारी दफ्तर में आएंगे। राज्य सचिवालय और तमाम अन्य कर्मचारियों पर जींस टी शर्ट और गैर फॉर्मल कपड़े पहनने के सर्कुलर पर अब बड़ी बहस छिड़ गई है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने इस सर्कुलर में अधिकारियों को भी शामिल करने की बात की है। साथ ही कर्मचारियों को अतिरिक्त समय देने के लिए कहा गया है ताकि वो जींस टी शर्ट की जगह अब फॉर्मल कपड़े खरीद सकें। सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन के प्रधान संजीव शर्मा ने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश पर इस संबंध में सर्कुलर जारी हुआ है। कर्मचारी इस आदेश को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह आदेश एक साथ अधिकारियों पर भी लागू होना चाहिए। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव भरत खेड़ा ने सर्कुलर जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उपयुक्त, औपचारिक, साफ और स्वच्छ दिखने वाले सही रंग के कपड़े पहनकर सचिवालय आएंगे। अब सर्कुलर में प्रदेश उच्च न्यायालय के साल 2017 में दिए गए निर्देशों का हवाला दिया गया है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के प्रधान संजीव शर्मा ने बताया कि कर्मचारी जो है पूरी तरह इस आदेश का अमल करेंगे, लेकिन अफसर जो है उनका क्या होगा, उन पर भी ये लागू किया जाए। देखिए, ये 2017 में भी एक इस तरह का फरमान जारी हुआ था कि भी सभी कर्मचारी अधिकारी जो है ड्रेस कोड में आएंगे। तो उस वक्त क्या हुआ कि मैं प्रेसिडेंट था, तो हमने भी अपने लोगों को बोला ठीक है, भी ड्रेस कोड के लिए अगर बोल रहे तो ठीक है। तो हम लोगों ने भी ड्रेस कोड में यानी कि ट्राउज़र में आना शुरू कर दिया, जीने छोड़ के। हुआ क्या, हमारे लोगों ने, हमारे कर्मचारियों ने पैंटें सिलाई, ट्राउज़र सिलाए और ऑफिस आना शुरू किया ट्राउज़र में। तो बाद में क्या हुआ, 1-2 महीने के बाद कुछ अधिकारी लोग ही है जो है जीन में आना शुरू हो गए। जब अधिकारी जीन में आना शुरू कर गए तो हमारे लोगों ने फिर से जीन में पहनना शुरू कर दिया। तो इस बार अभी पता चला कि एक फरमान फिर से यही जारी कर दिया कि भी सब लोग जो है ट्राउज़र में आएंगे। तो हमारा प्रशासन से ये आग्रह भी रहेगा, निवेदन भी रहेगा कि अगर ड्रेस कोड आपने शुरू करना है तो या तो ठीक से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, सबके लिए इम्प्लीमेंट की जाए, अधिकारी के लिए भी इम्प्लीमेंट की जाए। नंबर 2, इतनी जल्दी में जिस तरह से उन्होंने फरमान जारी किया कि भी अगर कोई जीन में आता है तो हम जो है उसके अगेंस्ट जो है ना डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। तो इतने जल्दी तो अब कई लोगों के पास तो है ही नहीं ट्राउज़र। अगर अब आप बोलें कि नहीं जी आप जीन छोड़ दो, सबके पास जीन्स में ही आते थे कर्मचारी लोग, एकदम तो ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। हम चाहेंगे ना भी करें इसको, क्योंकि इसके लिए तुम्हारे को थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब एक ट्राउज़र जो है उसकी सिलाई जो है 1000 रुपये है, यानी कि 2000। तो हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों पर ड्रेस कोड जो लगा है उस पर बहस जो है शुरू हो चुकी है और सचिवालय की तरफ सचिवालय कर्मचारी संगठन की तरफ से ये मांग की जा रही है। संजीव शर्मा की बाइट आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि ये जो आदेश है ये कर्मचारियों के साथ साथ अफसरों पर, अधिकारियों पर भी लागू होना चाहिए। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एसएस जोगटा कांग्रेस की तरफ से, मीरा कुकरेजा आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। जोगटा साहब, देखिए एक आदेश सरकारी कर्मचारियों के लिए है, उसको आदेश को मानने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन मांग ये हो रही है कि जो अफसर हैं उन पर भी ये ड्रेस कोड लागू किया जाए। जी, इसमें पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल का धन्यवाद करूंगा और तमाम उन दर्शकों का भी धन्यवाद करूंगा जो इसको देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा इस सिलसिले में, बात सही है, अफसर तो नेचुरली अफसर भी डालेंगे क्योंकि सर्विस कंडक्ट रूल तो उनके ऊपर भी वही सेम लागू होता है जो कर्मचारियों के ऊपर होता है। क्लास 3 है, क्लास 4 है, अफसर हैं, वो कोई दूसरे रूल से गवर्न नहीं होते हैं।
अगर ये फरमान जारी हुआ है 17/7/2017 के जो ऑर्डर है माननीय हाई कोर्ट के, उसको इन टोटो लागू करना है, तो खेड़ा साहब ने जो सर्कुलर जारी किया है वो उसी सिलसिले कड़ी में एक आदेश जारी किए हैं प्रदेश के कर्मचारियों को, तमाम सचिवालय समेत, कि वो फॉर्मल ड्रेस में आए और आना भी चाहिए। और क्योंकि शुरू में जब अंग्रेजों का राज था तो कर्मचारियों को जो है व्हाइट कॉलर क्लास कहा जाता था, बिल्कुल टाई शाई में आते थे, कोट पैंट डाल के आते थे। तो आज ये बात सही है कि भी अगर ये क्लास 3-4 पर लागू होता है तो ऑटोमेटिकली ये क्लास 1 ऑफिसर्स के जितने भी अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ऊपर भी लागू होगा। अगर वो कोई पाया गया कोई अगर नाम डालते हुए तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसमें बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात बताने वाली या सोचने वाली नहीं है। क्या कार्रवाई में क्या करेगी सरकार? डिसिप्लिनरी जो सिविल कंडक्ट रूल जो लागू होते हैं कर्मचारियों के ऊपर, वो उनके ऊपर अप्लाई होगा और उनको डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा उनको। ठीक है, चलिए, जो हिमाचल के गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो हैं करेंगे तो ये सबके ऊपर लागू होगा, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, जो भी प्रदेश के कर्मचारी हैं उनके ऊपर ये तमाम लागू होगा। और माननीय उच्च न्यायालय ने की भी ऐसी मतलब जो जजमेंट दी है उसको रूबरू जो है उसको लागू किया है प्रदेश सरकार ने भी। और इसमें बुराई भी कोई नहीं है कि इसमें फॉर्मल ड्रेस में आना चाहिए, अच्छा भी लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है, होता है। और एक जो स्टेटस है कर्मचारी का उस जस्ता है कि भी ये कर्मचारी है, ना कि स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग कोई स्टूडेंट है। ठीक है। इंडिया न्यूज जो भी हिमाचल के सरकारी कर्मचारी जो इंडिया न्यूज को इस वक्त देख रहे हैं वो ये जान लें कि ड्रेस कोड लागू हो गया है और आप तैयार रहिए। अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं, जीन्स टी शर्ट में आते हैं, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। मीरा कुकरेजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मीरा जी, देखिए, ये फैसला ठीक है, अच्छा फैसला है, ऑफिस में फॉर्मल में जाना चाहिए, जीन्स टी शर्ट या फिर हाफ पैंट में जन सेवा करने वाला अधिकारी अफसर नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन क्या, क्योंकि ये मांग की जा रही है कि वक्त देना चाहिए, थोड़ा वक्त लगे, जिसके पास फॉर्मल नहीं है उसको वक्त दिया जाए कि फॉर्मल बनो। वक्त तो चाहिए, उन्हें सिलाना होगा, कपड़ा लेना होगा, वो तो 1-2 महीने, जो 3 महीने लगेंगे वो तो होगा ही हो। मीरा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि देखिए, एक तो अफसरों पर यह ड्रेस कोड लागू हो पूरी तरह से और टाइम दिया जाए कर्मचारियों को। अनम्यूट कर लीजिए मीरा जी। नमस्कार सर। देखिए, टाइम तो कर्मचारियों को देना चाहिए। जो 2017 का हाई कोर्ट का फैसला था बहुत ही सराहनीय फैसला था। देखिए, पुलिस कर्मचारी भी तो पुलिस ड्रेस में आते हैं, आर्मी वाले भी आर्मी ड्रेस में आते हैं, तो ड्रेस कोड तो सबका होना ही चाहिए। यूनिफॉर्म तो एक सबकी होनी ही चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगी जितने भी डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश में, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, सबका एक ड्रेस कोड होना चाहिए। देखिए, स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, जो टीचरें होती है वो जीन और पैंट पहन के आती है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि स्कूल के टीचरों के लिए भी एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी में कुछ टाइम पहले ड्रेस कोड आया था, पीडब्ल्यूडी के वर्करों ने पहनना भी शुरू किया। जो बेलदार उसके थे उन लोगों ने वो लोग तो आज तक इसको लागू कर रहे हैं, वो अभी तक भी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। जो उसमें हाई प्रोफाइल के लोग थे, जो ऊंची पोस्ट के लोग थे, उन्होंने ये लागू नहीं किया, उन्होंने आज तक नहीं पहना, वो अभी तक वो कैजुअल ड्रेस में ही आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा फैसला है सचिवालय का। मैं इस फैसले की सराहना करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। ठीक है, हालांकि संजीव शर्मा फरमान बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डेकोरम जो है ऑफिस का वो फॉर्मल में हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप लोग जो भी कर्मचारी हैं वो जनता की सेवा में बैठे होते हैं और अच्छा है कि आप जीन्स टी शर्ट में ना दिखें, फॉर्मल में दिखेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है। एसएस जोगटा जी, तो सरकार की तरफ से कितना टाइम दिया जाएगा? क्योंकि देखिए, ये फेस्टिवल का महीना शुरू हो रहा है और दिवाली है, कहीं ना कहीं वक्त चाहिए कर्मचारियों को। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है और ये सबको पता है, अधिकारियों को भी पता है, सरकार को भी पता है भी इसमें टाइम है। 1-2 महीने जो लगने हैं, 3 महीने, वो तो लगेंगे ही लगेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टाइम लेंगे और देंगे भी। और जब वो 2-3 महीने के बाद जो तब तो तैयार हो ही जाएंगी तो वो डाल लें, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसमें बहुत लंबा इसको खींचना नहीं भी चाहिए और ऑपोजिशन को भी नहीं खींचना चाहिए। लेकिन ये एक हाई कोर्ट का भी आदेश है
और अगर हाई कोर्ट का भी आदेश नहीं होता तब भी ऑफिस का जो डेकोरम है दैट मस्ट बी मेंटेन्ड एट एनी कॉस्ट, क्योंकि एक हमने मैसेज देना होता है पब्लिक को, पब्लिक सर्वेंट को जो काम करते हैं, पब्लिक गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करता है, वो रीढ़ की हड्डी माना गया है कर्मचारी, उनकी सराहना करनी ही करनी चाहिए। तो इसमें फॉर्मल ड्रेस में आने के लिए उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, और गुड लुकिंग भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा, और पूरे देश को भी मैसेज जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के जो सचिवालय है या दूसरे विभाग है वहां पर अच्छे स्मार्ट और एक्टिव कर्मचारी काम करते हैं और जनसेवा में लगे रहते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, संजीव शर्मा ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अनुशासनात्मक कार्रवाई तो कर्मचारियों के खिलाफ हो जाएगी, लेकिन अगर कोई अफसर, मान लीजिए कि अफसर भी फॉर्मल में आना शुरू करते हैं और वो उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, क्या कार्रवाई होगी? वो कई सवाल उठा रहे हैं। संजीव शर्मा जी को आश्वासन देता हूं कि कोई भी अधिकारी जो है अगर फॉर्मल ड्रेस में या नहीं पाया गया तो उसके ऊपर मैं उनको आश्वासन देता हूं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और जो नियम क्लास 4 या तृतीय श्रेणी कर्मचारी के ऊपर लागू होता है या अप्लाई होता है वही उस अधिकारी के ऊपर भी अप्लाई होगा, ये हमारी गारंटी है। और बाकी जितने भी पूर्व में रहे हैं अधिकारी जरूर देखे गए हैं जीन्स में, बल्कि ज्यादातर अधिकारी होते हैं। यहाँ माननीय जयराम जी भी जीन डालते थे जो मुख्यमंत्री थे, चलो उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अधिकारियों के बारे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो हमारी जो सरकार है सत्ता में, नहीं कहिए अब आप कहना चाह रहे हैं कि जयराम ठाकुर खुद जीन्स में आते थे और हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, आप जयराम जी का जिक्र कर रहे थे, सीएम खुद जीन्स में आते थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि भी उनके बारे में, बाकियों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे फॉर्मर सीएम जो है जयराम जी, आदरणीय जयराम जी जीन्स में आते थे, तो वो नेचुरली जब वो आगे आएंगे या नहीं भी आएंगे जो भी है, तो वो जीन्स में आते थे, क्योंकि ये तो 2017 का ऑर्डर है। उसके बाद आदरणीय जयराम जी सत्ता में आए तो वो तो ऑर्डर तो हाई कोर्ट का तब भी था, उन्होंने लागू नहीं किया। उसके क्या कारण थे वो तत्कालीन गवर्नमेंट जो है, उसके जो मुख्यमंत्री थे माननीय जयराम जी, वो बढ़िया बता सकते हैं। अब उसी ऑर्डर का हवाला जो है हमने दिया है इस बार हमारी सरकार ने, हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, बात खत्म हो गई। अच्छा, ठीक है। मीरा जी, एक देखिए, एक चर्चा ये भी है कि जो फॉर्मल ड्रेस है उससे क्या होगा, मन में जनसेवा की भावना होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी सवाल उठाते हैं ड्रेस कोड को लेकर, क्योंकि देश भर में अलग अलग राज्यों में पहले भी ऐसा हुआ है कि ड्रेस कोड जो है लागू किया जाए, चर्चा हुई है, लेकिन कुछ लोग तो इसको अच्छा निर्णय बताते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि फॉर्मल ड्रेस से क्या होगा, मन में जनसेवा की भावना होनी चाहिए। मीरा जी, देखिए, आप अगर कहीं पार्टी में जाते हो, मैरिज में जाते हो, आप वहां भी तो फॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हो। अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो उसमें क्या कमी है? उसमें भी तो अच्छी बात है ना, आप फॉर्मल में जा रहे हो, पता लगना चाहिए कि आप एजुकेटेड हो, आप जनता का काम कर रहे हो, सरकारी कर्मचारी हो, उसमें तो इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, आर्मी वाले देखिए कितना करते हैं, भारत के लिए कितना करते हैं, वो भी तो ड्रेस पहन के ही घूमते हैं। उन्होंने तो आज तक अपनी ड्रेस के पीछे ऐतराज नहीं जताया, पुलिस वर्करों ने ऐतराज नहीं जताया, डॉक्टरों ने ऐतराज नहीं जताया, और लॉयर ने ऐतराज नहीं जताया, तो बाकी डिपार्टमेंट क्यों ऐतराज जता रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। जोगटा जी, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जिनकी मजबूरियां होंगी, जिनके लिए बहुत जल्दी जो है इस जो आदेश है इसको मानने की मजबूरियां होंगी, क्या छूट मिलेगी सरकार की तरफ से? मैंने पहले या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि आप फॉर्मल में नहीं आ पाए किसी वजह से लाने का, और इसमें कोई बहुत बड़ा कोई तीर नहीं चल रहा, गोली नहीं चल रही है, जो उन्होंने टाइम लेना होगा वो उनको मिल जाएगा। वैसे भी तो जीन्स भी तो लेते ही यार दूसरे तीसरे महीने, तो फॉर्मल ड्रेस पैंट ले लें, उसमें क्या दिक्कत है? सिर्फ पैंट की दिक्कत है, बाकी कोट कूट तो होता ही है सबके पास। और इसमें जो जितना वो, ऐसा तो नहीं कि भी बहुत लंबा या साल भर का टाइम हो, तो जितना भी वो टाइम लेंगे, 2 महीने 3 महीने, जो अभी दिवाली का फेस्टिवल जैसे आपने कहा है वो है, अभी बहुत सारे फेस्टिवल में है, इसमें उनको पॉसिबल नहीं हो सकता है। मैं भी कर्मचारी था और ये मैं चीजें समझता हूँ, लेकिन फॉर्मल ड्रेस जो है
ये इसमें किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। और जो इसका विरोध मैंने कहीं नहीं सुना, और विरोध करने वाला इसमें कोई बात भी नहीं है, और इसका विरोध भी नहीं होना चाहिए। ये तो एक रूटीन की जो कपड़े पहनने की एक प्रक्रिया है। अब इसमें कोई राजनीतिक रोटियां अगर सेकना चाहे तो वो बहुत बुरी बात होगी। हालांकि विपक्ष की तरफ से इसमें कोई सिर्फ अभी बयान नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल पैंट में और कोट में आना है, और उसको सिलवाने के लिए, उसका मैनेज करने के लिए उनका जो टाइम लगेगा उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। वो टाइम लें और फेस्टिवल के बाद जो भी पॉसिबल होगा वो कर लें। उसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। कोई हमने मैंडेटरी कर दिया कि भी इतने टाइम के अंदर अंदर जो है आपको ये सारी चीजें करनी होगी, ऐसा तो हमने कहा नहीं है। ना कोई सर्कुलर में ऐसा कहा गया है। सिर्फ ये कहा गया कि भी आप करें, और आने वाले दिनों के लिए आप फॉर्मल ड्रेस में अपने हाजिरी दें और ऑफिस का काम करें, ताकि अच्छा लगे ऑफिस में। और जैसे बाहर आते हैं ऑफिस से जाती वक्त ऐसा होता है कि भी जो फॉर्मल ड्रेस में होगा, तो जैसे अभी कहा गया है, अभी मीरा जी ने भी कहा है, जैसे आर्मी वाले हैं, लॉयर्स हैं, पुलिस वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, हाई कोर्ट के जजेज हैं, वो भी तो ड्रेस में होते हैं। उसमें दिक्कत क्या है? जोगटा साहब, 2017 में भी तो हिमाचल में ड्रेस कोड लागू हुआ था। किया कि ऐसा होना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि भी उनको टाइम जो फेस्टिवल के कारण जो उनको दिक्कत आएगी खर्चे में, हाँ, वो हो जाएगा। उसमें कोई बहुत बड़ी बात। जोगटा जी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि 2017 में भी हिमाचल गवर्नमेंट ने ये ड्रेस कोड जो है लागू किया था, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाया। वो 2017 की बात है। हाँ। उसके बाद इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, उन्होंने इसको इंप्लीमेंट करना था। उन्होंने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? ये आप उनसे खुद पूछ सकते हैं कि भी क्या कारण रहे कि आपने हाई कोर्ट तक की जजमेंट को जो है इंप्लीमेंट नहीं किया, उसको संज्ञान नहीं लिया हाई कोर्ट की जजमेंट का। वो बेटर बता सकते हैं। अब हमारी सरकार आई है तो हमने इंप्लीमेंट कर दिया। इसलिए भाजपा की तरफ से कोई जुड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा कि हमारे से सवाल जवाब होंगे, इसलिए डिबेट में जुड़े नहीं। मीरा कुकरेजा जी, ये हो सकता है। हाँ, मीरा कुकरेजा जी, मैं आपसे अंतिम सवाल लेना चाहता हूं कि क्या आप, जो मैं बात कह रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जिनकी मजबूरियां होंगी, उनको वक्त चाहिए, क्या सरकार को जो 2024 नए साल तक का इंतजार करना चाहिए? जी, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों का थोड़ा हैंड टू माउथ होते हैं वो, थोड़ा सा तो उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। 2 मंथ का टाइम देना चाहिए 2024 में वो, ताकि अपना नया विजन शुरू करें, नई यूनिफॉर्म के साथ अपना कार्यालयों में काम करें। ठीक है, चलिए, आप लोग जुड़े मेरे साथ, आप दोनों का शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं हिमाचल में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ड्रेस कोड जो है वो लागू किया गया है, और इसको सबको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सिर्फ कर्मचारियों पर ही क्यों, अफसरों पर भी ये ड्रेस कोड जो है लागू होना चाहिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।